नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल स्कॉलर्स स्टडी सेंटर पर। बेटा जी आज क्लास लेकर आए हैं परसेंटेज की अगली क्लास है हमारी, जिसमें आपको कराए जाएंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, थोड़ा ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लेकर आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लेकर आ रहे हैं हम। अच्छे क्वेश्चन है सारे आज के जो हम पढ़ाने वाले हैं बेटा, आपको बहुत ध्यान से समझना है और इनको बार बार प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, देखते हैं। एक क्वेश्चन है आपका ये दे रखा है, एक विद्यार्थी एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करता है तथा 10 अंक से फेल हो जाता है। दूसरा व्यक्ति 42% अंक प्राप्त करता है जो न्यूनतम अंक से मात्र एक अंक अधिक है। अधिकतम अंकों की संख्या ज्ञात करें। अधिकतम अंकों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, चलिए देखो ध्यान देते हैं। बेटा जी 20% अंक लाया है, ठीक है, 10 अंक कम रह गए, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 20% जब अंक लाया है, अगर 10 अंक ये और ले लेता तो ये पास हो जाता। और दूसरी स्थिति में कह रहा है कि 42% अंक प्राप्त करें। यहां लिख दे रही हूं ऊपर 42। बेटा 42% अंक लाया और कह रहा है एक अंक अधिक है, यानी कि जितने अंकों में पास होते हैं उससे एक अधिक है। तो आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या करें, परसेंटेज का डिफरेंस निकाल दें। ये आपका आएगा 22%। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दें, ये आपका आएगा 11, यानी कि 22% में 11 अंक हैं। तो अंक बराबर कुल कितने होंगे, कुल अंक पूछ रहा है। तो 11 जो बेटा वैल्यू 22% की है गुणा 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 11 दूनी 22, 2 और 2 से काटेंगे इसको 50, तो आपके अंक आ जाएंगे बेटा 50 अंक। ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं है क्वेश्चन में, कोई बात नहीं, तो इसका आपका आएगा 50 अंक। ऐसा क्वेश्चन परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाएगा। अभी दिल्ली पुलिस का पेपर है, उसमें सवाल ऐसा आने की संभावना है, दोबारा समझ लेना। 20% अंक मिले, 10 से फेल हो गया, इस बात का मतलब यह है कि 10 अंक अगर इसको और मिल जाते तो ये पास हो जाता। 42% अंक आए, एक अंक ज्यादा है पास होने से। सही है, जब भी ऐसा क्वेश्चन बन जाए तो आप क्या करें, परसेंटेज का डिफरेंस निकाल लें, दोनों को ऐड कर लेना। जो वैल्यू होगी वो परसेंटेज की वैल्यू होगी गुणा 100 की वैल्यू कितना होगा। बहुत आसान तरीका है सवाल करने का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल आपका ये है, स्क्रीन पर देखिए। चीनी के मूल्य में 20% कमी होने के कारण अब ₹400 में 2 किलोग्राम चीनी अधिक आती है। 2 किलोग्राम चीनी क्या आ रही है, अधिक आ रही है। ध्यान से बात समझना, 400 में 2 किलोग्राम चीनी अधिक आ रही है। चीनी का आरंभिक मूल्य क्या है, चीनी का आरंभिक मूल्य क्या है, देखो समझना बेटा। 20% सबसे पहला काम है आपका परसेंटेज की वैल्यू समझना। 20% का मतलब बेटा 1/5 हो जाएगा। सही है, तो हम यहां लिखेंगे क्वांटिटी और रुपीज। ठीक है, या उल्टा कर देंगे कि उसको क्वांटिटी और रुपी कर लेंगे अलग अलग। देखो ध्यान देना जरा, इसको एक काम करते हैं, प्राइस लिखेंगे और बेटा क्वांटिटी। प्राइस पहले 5 है, प्राइस एक कम हो गया 4 हो गया। प्राइस और क्वांटिटी जो होते हैं प्यारे बच्चों, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, उल्टे होते हैं। अगर प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी ज्यादा, प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी कम आती है, प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी ज्यादा होती है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि प्राइस और क्वांटिटी एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, उल्टे होते हैं। तो ये 4 से हो जाएगा बेटा 5। ठीक है, अब समझना क्या है। हम देख रहे हैं पहले 5 में ये प्राइस जो 5 था तो 4 आता था, अब 4 है तो 5 आता है। तो हम देख रहे हैं क्वांटिटी आ रही है एक ज्यादा आ रही है। क्वेश्चन में कह रहा है 2 किलो ज्यादा आ रही है, तो बेटा 1 का मान 2, 1 यूनिट बराबर आपका 2 kg है यहाँ पर। सही है, तो 4 का मान कितना, गुणा 2 कर लो, ये हो जाएगा 8। यानी कि पहले 400 रुपए में आपका आता था 8 kg। 400 रुपए में आपका आता था 8 kg। और आपसे यही पूछा आरंभिक मूल्य क्या है, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। तो पहले वाला प्राइस पूछा है, तो ओरिजिनल जो प्राइस है बेटा 400 में मिलती थी 8 किलो, तो 1 किलो का भाव कितना हो जाएगा, 50 रुपए पर kg। ये आपका आंसर है, इसका आंसर आ जाएगा 50 रुपए। दोबारा समझेंगे एक बार सवाल को। 20% का मतलब होता है 1/5। पहले जो प्राइस 5 था उससे घटकर जो प्राइस हो गया है वो 4 हो गया है, तो प्राइस का जस्ट उल्टा होता है क्वांटिटी। तो प्राइस का उल्टा लिखेंगे क्वांटिटी 4 से 5।
4 और 5 क्वांटिटी है एक ज्यादा, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है 2 ज्यादा। तो 1 का मान 2 तो 4 का मान 8, यानी कि पहले 400 रुपए में 8 किलो चीनी आती थी। तो 1 किलो का भाव कितना है, 400 को 8 से भाग देंगे तो 50 रुपए प्रति किलोग्राम आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही शानदार सवाल है, 2 बार 3 बार देखें वीडियो को, क्वेश्चन को बार बार रोक के समझे, प्रैक्टिस करें, समझे कि एक बात क्या समझा रहा हूं। ठीक है, समझ में आया होगा आप सबको ये। आइए अगला सवाल देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक परीक्षा में 48% विद्यार्थी, एक परीक्षा में 48% विद्यार्थी हैं, एक परीक्षा में 48% विद्यार्थी यानी कि छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं। सही है, 48% अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं, 37% छात्र हिंदी में फेल हो रहे हैं। ठीक है ना, और 25% छात्र दोनों विषय में अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि कुल उत्तीर्ण छात्रों की संख्या है, यानी पास हुए छात्र 540 हैं, तो परीक्षा में कितने छात्र सम्मिलित हुए, यानी कुल नंबर निकालना है। अब समझ ध्यान से, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा बेटा आपको इस प्रकार से करना है, थोड़ा समझेंगे ध्यान से। देखो कैसे करना है, थोड़ा समझेंगे। देखिए आपको पहले कह रहा है अंग्रेजी, यहां लिख लीजिए इंग्लिश बराबर 48% कह रहा है, और दूसरा आपको कह रहा है हिंदी, इधर लिख लीजिए हिंदी, और हिंदी बराबर 37% कह रहा है। इसके बाद बेटा जी आपका आ रहा है 25% दोनों में, इंग्लिश और हिंदी दोनों में बेटा 25% है, इसको बीच में लिख दीजिए। ठीक है ना, जो दोनों का कॉमन है वो बीच में। चलिए 48 में से 25 लेस कर लीजिए, तो 8 में से 5 गए 3, यहाँ आपका 4 में से तो गए 2, 23। ठीक है, यह आपका आया 23%, यानी केवल अंग्रेजी में 23% है फेल। हिंदी है 37, 25 घटा लीजिए, 37 में से 25 घटाएंगे आपका आ जाएगा 12%। ठीक है, तो केवल हिंदी में इतना। अब देखिए कुल फेल स्टूडेंट निकाल लेंगे हम कि फेल कितने हो गए। ठीक है, तो यहाँ 23, 12 और 25 सबको ऐड करेंगे तो आपका बन जाएगा टोटल ये 60%। ठीक है ना, टोटल का 60% फेल हुए हैं। क्लियर है, इसको आप 100% में से माइनस कर दीजिए, 60 को 100 में से माइनस करिए, आपका आएगा 40%। ये आपके बेटा पास स्टूडेंट आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, पास स्टूडेंट। ठीक है, तो टोटल जो स्टूडेंट हैं वो आप समझेंगे कि 540 जो वैल्यू दिया है वो दिया है 40% का, तो मल्टीप्लाई 100 का कितना मान होगा, 0 से 0 खत्म। ठीक है, 4 से काटेंगे आपका आएगा 25, 25 चौका 100। ठीक है, हासिल हो जाएंगे 10, 25 पंजे 125 और 10 135, 1350। तो कुल विद्यार्थी आपके 1350 हो जाएंगे। इसमें कोई समस्या किसी बच्चे को नहीं होगी। दोबारा समझ लें, देखो सवाल बहुत बढ़िया है, और दोबारा समझने का प्रयास करेंगे। इंग्लिश में 48% छात्र हैं जो फेल हो रहे हैं, हिंदी में 37% छात्र फेल हो रहे हैं। दोनों विषयों को मिलाकर 35% छात्र जो है वो फेल हो रहे हैं, सॉरी 25% छात्र फेल हो रहे हैं। अब देखिए ये जो 25 फेल हो रहे हैं अंग्रेजी में, ध्यान रखना जो 25% है अंग्रेजी में 48 में शामिल है, इसीलिए क्या करेंगे 48 से पहले 25 माइनस करो। ठीक है, जो दोनों में कॉमन है उसको माइनस कर लेंगे, जो बाकी बचेगा वो सिंगल सब्जेक्ट बचेगा। ठीक है ना, तो अब देखिए ये 23 हो गए, 25 12 सबको जोड़ेंगे 60, कुल 60% फेल है। तो जो टोटल स्टूडेंट बेटा आपके होंगे 100%, 100 में से 60% फेल, तो कितने बचे, 40% बचे। 40% की वैल्यू 540 की, 40% की जो वैल्यू 540 है, 100% निकालना, तो 540 मान 40% का गुणा 100 का मान कितना। उम्मीद करता हूं बड़ा समझ में आया होगा। आइए अगला देखते हैं, अगला क्या है। एक घन की प्रत्येक भुजा को 40% बढ़ाया गया तो इसके आयत में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। बेटा घन है, सही है ना, घन की बात हो रही है। घन क्या, आयतन। देखो प्यारे बच्चों, जो घन होता है, जो आपका होता है घन का जो आयतन है, आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब, सही है ना, वॉल्यूम जो है वो आपका बेटा होता है A⁻³ घन का। तो 40% बढ़ाया गया, तो 40% को हम क्या लिख सकते हैं, 40% का मतलब हुआ 2/5, यानी कि बेटा समझना पहले कोई चीज 5 थी, अब 2 बढ़ गई, कितनी हो जाएगी 7, पावर 3 करो, पावर 3 और पावर 3, यह आया 125 और यह आया 343। तो पहले 125 वॉल्यूम था, अब 343 वॉल्यूम है। तो आप देखिए कितना डिफरेंस आएगा बेटा, वॉल्यूम कितना ज्यादा हो गया, वॉल्यूम कितना ज्यादा हो गया। 13 में से 5 गए 8, ठीक है, और यहाँ 3 में से 2 गया 1, और यहाँ पर देखिए 3 में से 1 गया 2, 218 बढ़ रहा है।
अब देखिए 218 125 का कितना प्रतिशत है? 25 पंजे 125, 25 चौका 100, ठीक है। 5 चौक 20, एक बचेगा, 5 तिया 15, 5 छिंग 30, 4 छिंग 24, 4 तिया 12, 2 14 और 4 चौक 16 और 1 17, 174.4। दोबारा समझना बेटा ध्यान से। घन का आयतन से घन का आयतन होता है पावर 3, तो 5 की पावर 3 कर लेंगे। पहले सबसे पहला काम तो आपका ये है, जो 40% इसको फ्रैक्शन में निकले तो ये हो जाता है 2/5, यानी कि कोई चीज 5 है, 2 बड़ी तो आपकी 7 हो जाएगी, ठीक है। तो 5 की पावर 3, 7 की पावर 3 कर देंगे, तो पहला वॉल्यूम 125, अब 343, 218 बढ़ रहा है, तो 218 125 का कितना परसेंट है? इतना वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है, ठीक है। ये बढ़िया समझ में आया वो सवाल, आपको ध्यान देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने पर अनामिका 320 रुपए में 5 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद सकती है, तो गेहूं का आरंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था? आरंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था? चलिए ध्यान देना। गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होने पर, 20% मतलब 1/5, सही है ना। तो प्राइस क्वांटिटी, 5 में 1 कम हो गया बेटा, यानी कि 4 आ गया, तो क्वांटिटी 4 से आपकी हो जाएगी 5, ठीक है। तो कितनी ज्यादा? 1 ज्यादा। क्वेश्चन में कितनी ज्यादा है? 5 ज्यादा। तो 1 यूनिट बराबर आपका 5 किलोग्राम है बेटा, सही है। प्रारंभिक की बात हो रही है, तो 4 का मान कितना? गुणा कर लो 5 की, यानी कि 20 kg। पहले जो आता था 20 किलो आता था 320 रुपए में, तो प्राइस निकालेंगे इनिशियल प्रारंभिक, 320 को डिवाइड करेंगे 20 से, 2 जीरो खत्म, 2 से काटेंगे 16, तो पहले जो प्राइस था वो 16 रुपए था, 16 रुपए पर केजी, ठीक है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। अभी लास्ट क्वेश्चन ऐसा हुआ भी है, पहले भी आ चुका, चीनी वाला आया था, गेहूं वाला आ गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कर लेंगे आप उसको। अगला सवाल देखेंगे ध्यान से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कैसा सवाल है। एक फैक्ट्री में प्रत्येक कामगार को वेतन 22.25 के अनुपात में बढ़ा दिया जाए, किंतु कामगार की संख्या 26 से ही 2/3% घटा दी जाए, तो वेतन पर क्या प्रभाव? तो पहले वेतन समझो, वेतन के अनुपात में बढ़ा दिया जाए। वेतन यानी कि सैलरी, पहले अगर एक कारीगर को 22 मिलते थे, तो अब कितना मिल रहे हैं? 25 मिल रहे हैं, सही है। ये पहले वेतन मिलता था, एक को मान लो 22 मिलते, तब एक को 25 मिल रहे हैं, ऐसा मान लेते। संख्या कह रहा है, संख्या, तो संख्या 26 से 2/3 को परसेंट में बदलो, 26 गुणा 3 78, 2 80, 80/3 परसेंट के लिए 100, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, यह आपका आया 4/15, यानी कि 4 कम हो रहा है बेटा 15 में। तो यानी कि पहले अगर 15 मजदूर काम करते थे, अब 4 मजदूर कम काम करेंगे, कितने करेंगे? 11 करेंगे। अब समझना बेटा जो क्या कह रहा है, वेतन में प्रभाव क्या पड़ेगा? वेतन यानी कि सैलरी, पहले थे 22, एक मजदूरी एक की, 15 व्यक्ति थे, खर्चा कितना हुआ? 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 3 33, यानी पहले 330 रुपए का वेतन मिलता था। अब 25 एक की है मजदूरी और 11 व्यक्ति काम करने वाले मजदूर हैं, तो अब कितना आ जाएगा? 11 पंजे 55, 5 11 दूनी 22 27। आप देखिए कितना वेतन, पहले 330 खर्च होता था वेतन के रूप में, अब 275, यानी कि 25 और 30 55, 55 रुपए वेतन कम हो गया, खर्चा वेतन का कितने परसेंट कम हो गया? 55 कम हो गया भाई, किस पे? 330 पे, गुणा 100 पर कितना परसेंट? 0 से 0 खत्म, ठीक है, 0 से 0 खत्म, 11 पंजे 55, 11 तिया 33, 50/3 या 16 से ही 2/3% कमी, ये डिक्रीज है बेटा, कमी। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा समझेंगे। पहले जो कामगार है, कारीगर है, उसको 22 मिलता था, अब बढ़ा के 25 कर दिया है। पहले कारीगर काम करने वाले 15 थे, अब घटा के 11 कर दिए। तो पहले जो वेतन में जाते थे वो 330 जाते थे, अब वेतन में जा रहे हैं 275। तो कितना कम हो रहा है? 55 किस पे? 330 पे, कितना प्रतिशत? ठीक है, बढ़िया समझ में आया होगा। सवाल बहुत आसान सवाल है, पेपर में आता भी है ऐसा क्वेश्चन,
डरने की आवश्यकता नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझने की आवश्यकता है। अगला सवाल आपके बोर्ड पर ये रहा, बहुत ही शानदार सवाल है, थोड़ा देखेंगे। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार के अर्धव्यास, अर्धव्यास मतलब होता है बेटा रेडियस, अर्धव्यास मतलब रेडियस r है ना, तथा उसकी ऊंचाई h को 10% बढ़ाया गया, इससे बेलन के आयतन। देखो पहले समझना कि बेलन का जो वॉल्यूम क्या होता है, ये बेटा आपका होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब यहां बात समझना, 10% तो हमने बढ़ाई है रेडियस और 10% हमने क्या बढ़ा दिया बेटा, इसकी एच बढ़ा दी है, दोनों सेम वैल्यू बढ़ रही है, तो आप ध्यान रखना एच आर इक्वल बन जाएंगे यहाँ पे हमारे मानक है जब हम, क्योंकि हम जब 10% को लेंगे बेटा 10% को फ्रैक्शन में लेंगे तो ये आपका आएगा 1/10, इसको ही रेडियस मानेंगे, इसको ही एच मानेंगे, हाइट। बात समझ रहे हो ना, तो आसान सा सवाल ये, बड़ी बात नहीं है। देखो जरा, पहले वॉल्यूम निकाल ले रहे हैं आर, आर का मान पहले 10 है और स्क्वायर और एच का मान भी पहले 10 है, ठीक है, वृद्धि देखेंगे भी। अब दूसरा वाला वॉल्यूम देखेंगे, अब पाई, अब आर का मान कितना बेटा 1 बढ़ गया, कितना हो गया 11 हो गया, स्क्वायर और एच का मान भी 1 बढ़ गया, कितना हो गया 11 हो गया, पाई से तो पाई खत्म, इसको 10 100 या 1000, सही है, या 1331। अब देखो पहले जो वॉल्यूम है आपका, जो पहले वॉल्यूम है वो आपका है 1000, अब है 1331, कितना वॉल्यूम बढ़ रहा है 331 वॉल्यूम, कितना परसेंट, तो 331 1000 का कितना परसेंट है, 20 ये खत्म, डेसिमल लगा दो, 33.1% बढ़ रहा है, आंसर आ जाएगा, है ना। तो एक बात आपको समझनी है ध्यान से, अगर एक ही रेट में रेडियस और हाइट को इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है तो आप फॉर्मूला यूज ना करें, सीधा उन्हीं को ले लें और पावर 3 कर लें, क्योंकि पावर 3 ही बनेगा फिर, ठीक है ना, क्योंकि रेडियस की पावर 2 हो जाएगा और फिर अगले वाले का भी सेम हो जाएगा, एक पावर बढ़ जाएगा, तो सीधा आंसर निकाल लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। मान लो अलग अलग परसेंटेज तो इस तरीके से कर लेना है, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। सवाल पूछता है, कई बार एग्जाम में आया है, ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन आया हुआ था पेपर में। अगला सवाल देखते हैं स्क्रीन पे, ठीक है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से। x प्लस वाई का 16 से 2/3, ध्यान देना बेटा, x प्लस वाई का 16 से 2/3% जो बेटा ये है, इसको लिख सकते हैं 1/6, तो इसका 1/6 कह रहा है, बराबर x माइनस वाई कह रहा है 60%, बेटा 60%, 60% क्या हो जाएगा 3/5, सही है ना, तो ये हो जाएगा 60% 3/5। क्लियर है सबको भाई, 60 है बटे में परसेंट के लिए 100 है, काट लेंगे तो कितना बन जाएगा 3/5 बन जाएगा। आइए ध्यान देना बेटा, 6 की गुणा तो इधर कर लो, 5 की यहां कर लो, सीधा सीधा ये गुणा में, भाग में तो गुणा में जाएगा, ये भाग में गुणा में आएगा, तो 5x प्लस 5y बराबर, यहां पे क्या कह रहा है, ठीक है, तो इंग्लिश तो गायब है इसकी, x प्लस वाई कहते हैं, तब कितना होगा, क्या कितना होगा भाई, क्या कितना होगा, क्या पूछा है, तो कुछ पूछा क्यों नहीं, देखता हूं, अभी देखता हूं, मेरे पास पीडीएफ है कि क्या पूछा है। तो इसमें देखिए 6 18x माइनस के 18y, सही है, तो y x x, तो आप लोग समझेंगे ध्यान से, 18 में ये गए तो 13x बराबर, ये इसमें जोड़ेंगे तो 23y, x बटे वाई बराबर 23/13, ठीक है, 23/13। अब मैं इसमें देखता हूं पूछा क्या है सवाल, इस क्वेश्चन में है क्या जो पूछा गया है और नहीं पूछा गया है। ठीक है, अभी हम देखते हैं पीडीएफ में कि ये सवाल में क्या था जो पूछा गया है, और पीडीएफ निकालने के बाद क्वेश्चन आ गया है ये स्क्रीन पर। देखिए बेटा पूछा क्या है, इसमें थोड़ा ध्यान देंगे। इसमें पूछा गया है 3x माइनस 2y बटे में 3x प्लस 2y, 3x माइनस 2y 3x प्लस 2y, ये पूछा गया है। तो x की वैल्यू 23 है बेटा, तो 23 रख दो x की वैल्यू, 3 गुणा और 23 और 2 गुणा
y की वैल्यू है 13, डिवाइड 3 गुणा 23 प्लस 2 गुणा और 13। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देंगे जरा इस पे, कितना बन जाएगा अपना 23 तिया 69 माइनस 13 दूनी 26, 23 तिया 69 प्लस 13 दूनी 26। ठीक है, तो आप देखिए 9 में से 6 के 3, 9 में 6 के 3 और 6 में से गया कितना 4, नीचे 9 6 15 5, 9 6 15 5 और 6 2 8। ठीक है, तो 43/85 आएगा, 85 कर लेना। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा 43/85, 9 और 6 15, 13 दूनी 26। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको समझने की जरूरत है, अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया सवाल था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन है कुछ नहीं, कैलकुलेशन थोड़ा सा वो लिखना भूल गई पीडीएफ में, इसकी वैल्यू पूछिए आप, ध्यान रखना, आसान सवाल है। ठीक है, ओके, अगला सवाल देखते हैं बेटा, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि 0.25 ऑफ x बराबर है 30% बाई, सेम क्वेश्चन आ गया। देखो 0.25, इसको बेटा काम कर लो, 0.25 है, इसको सीधा क्या कर सकते हैं 25/100 लिख सकते हैं, डेसिमल को इंटू कर लेंगे x बराबर 30% बाई y का 30% मतलब 30/100, y का 30% क्या 30/100, 100 से 100 खत्म, क्लियर है। 5 पंजे 25, 5 छंग 30, x बटे y बराबर 6 और बटे में 5। वैल्यू पुट कर दो बस सीधा सीधा, 2 गुणा x की वैल्यू 6 प्लस y की वैल्यू 5 और 3 गुणा 6 माइनस 3 गुणा 5, 6 दूनी 12, 5 17, 6 तिया 18, 5 तिया 15 माइनस कर दो, 17:3 इसका आंसर आ जाएगा। बहुत बेसिक सा सवाल था, अच्छा क्वेश्चन था और आप लोगों को बढ़िया से समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं, एक एक क्वेश्चन करते जाइए अभ्यास के साथ साथ, प्रैक्टिस के साथ साथ। क्या कह रहा है सवाल, चावल की कीमत 20% बढ़ जाती है तो एक परिवार 40 किलोग्राम कम चावल खरीदता है, उनका खर्च केवल 5% बढ़ता है, परिवार की वास्तविक खपत ज्ञात करें। बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है बेटा, बहुत पूछता है। आइए, हमने ऐसा मानते हैं पहले जो खर्चा करता था ये 100 करता था, यानी कि 100 रुपए की चावल लाता था, लेकिन प्राइस बढ़ गया 20%, तो 20% 100 का यानी कि 20 बढ़ गया। जो चावल ये पहले लाता था 100 में, वो चावल अब 120 के आते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि परिवार का जो खर्चा बढ़ रहा है वो 5% ही बढ़ता है, ठीक है ना, और कम चावल ला रहा है 40 किलोग्राम। 100 खर्चा होता था, 5% मतलब 5 ही बढ़ा है, मतलब कितना हुआ 105 हुआ। तो आप देखिए ध्यान से बात समझना, खर्चा होना चाहिए था 120, हो रहा है 105, तो जो कम हो रहा है दोनों का डिफरेंस निकाल दो, कितना कम हो रहा है 15, ये 15 खपत ही कम हो रही है। ठीक है, तो जो 40 है वो मान बेटा 15 का है, इनिशियल खपत कितनी है 120 का मान कितना 15 8 120 और 8 चौक 32, तो बेटा 320 किलोग्राम आंसर। दोबारा समझना, हमने माना जो पहले कोई भी क्वांटिटी है उसको लाता है 100, प्राइस बढ़ने से वो 120 में आ रही है, पर ये 105 की ला रहा है, तो कितने रुपए कम की ला रहा है 15, तो 15 रुपए कम की जो क्वांटिटी आ रही है वो 40 आ रही है, तो इसको हम खपत ही मानेंगे कि 15 खपत कम हो रही है, क्वेश्चन में 40 कम हो रही है, तो 40 मान 15 गुणा 120 का मान कितना। बहुत ज्यादा सवाल पूछता है, आपसे इनिशियल पूछ सकता था जो पूछा गया है, आपसे न्यू पूछ सकता था, डिफरेंस ना देगा कुछ और देखे इनमें से, इसमें से या तो इनिशियल देखे या न्यू वाली क्वांटिटी देके डिफरेंस भी पूछ सकता था। ठीक है, अच्छा सवाल है, प्रैक्टिस कर लेना इसकी बढ़िया से, बार बार पेपर में आते हैं क्वेश्चन ऐसे। आइए, किसी पुस्तकालय में 15% किताब हिंदी की, शेष की 25% फ्रेंच की, शेष अंग्रेजी की और 343 किसकी हैं, ये हैं। ठीक है, किताब वाला सवाल, ये आपका 16 से 2/3% है, 16 सही 2/3% अंग्रेजी की है ना, यहां पे छूट गया है इंग्लिश का।
16 से 2/3%, 16 से ही 2/3%, 16 से ही 2/3% है। और शेष 3434 किताबें गणित की हैं। तो पुस्तकालय बता, देखो बेटा ध्यान देना, इनिशियल बुक जो प्रारंभिक है और रिमेनिंग 15% को आप लिखेंगे। जब हम 15% की बात करें तो 3/20 हो जाएगा। 20 में से 3 किताब कम कर दो, 17 बचेंगे, ठीक है ना। हिंदी के शेष का 25%, 25% मतलब क्या हो जाएगा, 25% मतलब 1/4 हो जाएगा। 4 में से 1 कम करके लिखेंगे, 3 आ जाएगा रिमेन। 16 से 2/3% है, 16 से ही 2/3% है, मतलब 1/6। 6 में से 1 कम कर देंगे तो 5 आ जाएगा, सही है ना। ये हम करते जाएंगे। अब आगे दे रखी है रिमेनिंग किताब। देखिए अगर क्रॉस में कटे तो हमेशा काट देना है। जैसे 3 और दूनी 6, 5 चौक 20। अब सीधी गुणा कर देनी और कुछ नहीं करना है। 4 चौक 16 और 16 दूनी 32, ये आया 17। तो इनिशियल बुक निकालनी है। 34 मान 17 का जो रिमेनिंग है गुणा 32 का मान। 34 एकम 34, ना जाने की 0, सॉरी 34, 17 दूनी 34, गलत बोल दिया बेटा, थोड़ा सा मैंने ध्यान देना जरा थोड़ा सा। 34 एकम 34 तो सही बोला, और वैसे गलत बोल दिया, पहाड़े में हो जाता है। 34 मान 17 का गुणा 32 का मान कितना, 17 दूनी 34, ना जाने की 0, 17 दूनी 34, ठीक है। ये आप देख लीजिए 17 दूनी, तो 32 दूनी 64 और 32 दूनी 64 आंसर। 32 दूनी 64 और 32 दूनी 64 आंसर आ जाएगा 64। बहुत ही अच्छा सवाल था, परीक्षा में पूछता है, परीक्षा में बार-बार सवाल ऐसे आते हैं। उम्मीद करता हूं बढ़िया आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। एक आयत की लंबाई को 20% बढ़ाया, चौड़ाई को 16 से 2/3% कम करा। तो सबसे पहली बात तो ये है बेटा, ध्यान देना, देखो 20% मतलब 1/5, 16 से 2 बढ़ दिया 1/6, बस इतना ध्यान रखना है इसमें हमें, ठीक है। देखो L इंटू बी इजकल टू एरिया, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। 20% बढ़ाया लंबाई पहले 5 थी, 1 बढ़ा दी मतलब 6 हो गई। 16 से 2/3% कम चौड़ाई, यानी कि पहले ये 6 थी, 1 कम कर दी, कितनी हो गई, 5 हो गई। तो आप देखना 5 छंग 30 और 5 छंग 30, एरिया पहले भी 30 था, भी 30 है, तो क्या आएगा, नो चेंज आंसर। क्या आएगा, नो चेंज आंसर, ठीक है ना। 20% बढ़ा दिया तो मतलब 5 से 6 हो गया इसका, ये पहले फ्लो 6 था, ये 5 हो गया, तो लंबाई गुणा चौड़ाई दिया बराबर आएगा, नो चेंज हो जाएगा, सवाल समाप्त हो जाएगा, आसान सवाल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जरा ध्यान देना। एक गांव की जनसंख्या पहले वर्ष 16 से 2/3% बढ़ती है, दूसरे वर्ष 37.5% बढ़ती है, तीसरे वर्ष जनसंख्या 57 से इतना। तो आप पहले इनको समझ लें सबको ध्यान से कि इन्फ्लेक्शन की वैल्यू क्या क्या है। देखिए 16 से 2/3% का मतलब हुआ बेटा 1/6, 37.5% का मतलब बेटा हुआ 3/8, 57 से 1/7 का मतलब हुआ बेटा 4/7, सही है। तो ध्यान देना, पॉपुलेशन प्रेजेंट की और फ्यूचर की पॉपुलेशन जो भविष्य में बनेगी, पहले बढ़ रही है मतलब 6 में 1 बढ़ रही है 7, दूसरे वर्ष भी बढ़ रही है 8 में 3 बढ़ा दी 11, फिर 57, यानी कि 7 में 4 कम हो रही है, 7 में 4 कम हो रही है तो मतलब 3, ठीक है भैया। 7 से 7 खत्म, 3 दूनी 6, 2 क्रॉस में काट दो कटे, 8 दूनी 16 और ये 11। बात जनसंख्या बता रहा है तो इनिशियल पॉपुलेशन की बात हो रही है, प्रेजेंट पॉपुलेशन कह सकते हैं इनिशियल। 44,000 मान 11 का 16 का कितना, 11 चौक 44, 4,000 और 16 चौका 64,000, ये 64,000 आपका आंसर है, ठीक है। आसान सवाल है, ध्यान से समझ लेना। 6 में 1 बढ़ी थी 7 हो गई, 8 में 3 बढ़ी 11 हो गई, 7 में जो है 4 कम हुई 3 हो गई, क्रॉस कटे काट देना। हमें 11 की वैल्यू दे रखी है, 44,000, 16 की वैल्यू निकाल लेती है।
आइए अगला सवाल देखते हैं आपका। ये सवाल क्या है, सीकर की जनसंख्या प्रत्येक वर्ष 4% बढ़ती है, यदि 2 वर्ष बाद जनसंख्या 6 कितना हुआ, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, सही है, 6,76,000, 6,76,000 है, तो वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें। बहुत अच्छा सवाल है। देखो एक तरीका से कहूँ, बहुत शॉर्ट तरीका से क्वेश्चन करने का। 4% मतलब कितना हुआ, 4% का जो मतलब हुआ बेटा जी वो आपका हुआ 1/25 प्रेजेंट पॉपुलेशन और फ्यूचर की पॉपुलेशन। 25 में 1 बढ़ी 26 हो, 2 साल की बात कर रहा है, पावर 2 कर दो, यहां भी पावर 2 कर दो, और ये आपका जो हो जाएगा, ये आपका जो हो जाएगा 625, और ये आपका जो आएगा 676, 625 और क्या आएगा 676 आएगा, सही है। अब आप देखिए ये जो वैल्यू है इसकी है, तो कितने से गुणा करना पड़ेगा इसमें, 1 2 3 3 जीरो से, इसमें भी 3 जीरो बढ़ा दो, तो कितना जाएगा, ये वाला आपका आंसर आ जाएगा। करने जो सीधा सीधा आंसर आ रहा है, 676 कटेगा 1000 आएगा, 1000 के यहाँ गुणा कर दो तो 625 आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बढ़िया समझ में आया होगा सवाल आपको। आज जितने भी क्वेश्चन बेटा मैंने आपको कराए हैं ये सारे एग्जाम में आए हुए सवाल हैं, परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं। बार बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ध्यान से, बहुत धैर्य के साथ, बहुत पेशेंस के साथ, समझ रहे हो ना, प्रैक्टिस करना जरूरी है। एक क्वेश्चन को 5-5 10-10 बार जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं रहेगी। समझना मेरी बात ध्यान से। तो एक एक क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करनी है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आपको पेपर के अंदर आपकी स्पीड भी रहे, कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे। आज के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।